improvement in the quality management. नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले के 8वें दिन सोमवार को शाम 6 बजे तक 53 लाख श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई और इसमें 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी और 43 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हैं। अब तक महाकुंभ में 8.26 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन को लेकर योगी सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर पहले से ही जो तैयारियां की गई थी, उसकी मदद से रविवार को बड़ा हादसा टालने में प्रशासन को बड़ी मदद मिली और खासतौर पर मेला क्षेत्र में अग्निशमन को लेकर जो तैयारियां की गई थी, उन्होंने अहम रोल निभाया और अग्निशमन विभाग की 45 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। तो 8वें दिन महाकुंभ में श्रद्धालु उमड़े और आस्था की डुबकी लगाई। उधर गोरखपुर में संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। वहीं सीएम योगी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के नागरिकों का स्वाभिमान होता है, क्योंकि उसी से उसका सम्मान जुड़ता है। और ये हमारा गौरव है कि जो संविधान उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध करके 140 करोड़ भारतवासियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ बना करके दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित किया। संवैधानिक मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आज भारत अकेली दुनिया का देश है जो इन मूल्यों की तरह काम कर रहा है। उनका अक्षरशः पालन करते हुए एक सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया के अंदर तमाम देशों ने लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन वहां दबे कुचले लोगों को वोटिंग राइट बाद में मिली, महिलाओं को ये अधिकार बाद में मिला। लेकिन भारत के अंदर 1950 को जब भारत ने 26 जनवरी के दिन अपना संविधान अंगीकार किया और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तभी से हर वयस्क मतदाता को, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, मत और मजहब का हो, बिना किसी भेदभाव के हर वयस्क मतदाता को अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे सरकार चुनने के लिए अपना मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता भारत के संविधान ने दी। और इसीलिए कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
एक महामानव थे। व्यक्तिगत अपमान सहा, लेकिन राष्ट्र के विकास में अपने व्यक्तिगत राग द्वेष को उन्होंने कभी आड़े नहीं आने दिया, कभी नहीं आने दिया। उन्होंने भेदभाव को सहा, उसके अनुरूप जीवन यापन किया, लेकिन राष्ट्र के विकास में ये भावनाएं कभी आड़े ना आने पाए। इसके लिए सदैव सजग होकर के, सचेत होकर के वे कार्य करते रहे। दुनिया की उच्चतम डिग्री उन्होंने हासिल की, लॉ की, अर्थशास्त्र की, प्रशासनिक व्यवस्था की, लेकिन कभी भी उन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान को आंच नहीं आने दी। जो महामानव देश के लिए लड़ता रहा, व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उड़ करके देश और समाज के लिए कार्य करता रहा, वंचित तबके को, गरीबों को, महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए कार्य करता रहा, उस महामानव ने कभी अपनी व्यक्तिगत चिंता नहीं की। व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उठ करके और लगातार कार्य करता रहा। और यही कारण है कि हम सब उन्हें एक महामानव के रूप में मानते हैं। लोक कल्याण, राष्ट्र का कल्याण हो, यही उनका जीवन था। लेकिन उस महामानव को देश के अंदर आजादी के बाद बनी पहली सरकार ने जो सम्मान देना चाहिए था, नहीं दिया। 1952 में बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी लगाई थी। उन्हें चुनाव में परास्त करवाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1946 में संविधान सभा के सदस्य न बने, इसके लिए षड्यंत्र किए गए। उनकी क्षेत्र की जो सीट थी, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, नॉन मुस्लिम क्षेत्र थे, उन्हें विभाजन का हिस्सा बना दिया गया, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव न जीतने पाए। उन्नीस सौ 1954 में उपचुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फिर से मुंबई से चुनाव लड़ने की कोशिश की। कांग्रेस ने उनके सहायक को तोड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है। बता दें कि जो हाथियों के रेस्क्यू और देखभाल के लिए समर्पित होगा। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि जानवरों के मन में भी संवेदना है, कोई उन्हें आत्मीयता दे, ठीक व्यवहार रखे तो आसानी के साथ में जो है वे मनुष्य के पास आना चाहते हैं। प्रकृति, पर्यावरण, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार संवेदनशील है तो हम संतुलन बनाए रख सकते हैं। और गोरखपुर के अमर शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में ढेर सारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर यहां पर एक हाथी रेस्क्यू सेंटर का शुभारंभ किया है। हाथी यहां पर, जिसका नाम गंगा प्रसाद है, वह गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी ने प्रदान किया है और उसके लिए रेस्क्यू का एक बड़ा सेंटर यहां बना है। यानी एक नया प्राणी इस प्राणी उद्यान में आया है और वह भी एक जनप्रतिनिधि ने दिया है। उनकी विधानसभा का प्राणी उद्यान होने के नाते उन्होंने इसको डोनेट कर दिया इस
प्राणी उद्यान को। और मुझे लगता है कि ये एक नया वो है, प्रयोग है। इसके अलावा यहां पर कुछ अन्य कार्यक्रम भी किए गए हैं। एक दर्शकों को दिखाने के लिए एक टाइगर, भारी भरकम टाइगर है, आज उसको यहां पर छोड़ा गया है और उसका नामकरण भी किया गया है। उसे पीलीभीत से पकड़ के लाए थे, वहां पर वो मानवों पे हमला कर रहा था। उसको सितंबर 2024 में रेस्क्यू किया गया था। कुछ दिन क्वारंटीन रखने के बाद आज उसका नामकरण के साथ उसको उसके बाड़े में छोड़ दिया गया है। अब वहां पर आम दर्शक उसको देख सकता है। उसका नाम हम लोगों ने केसरी रखा है, केसरी। बहुत जोरदार है। रवि किशन तो उसके बाड़े में जाने को तत्पर ही थे कि हम लोगों ने कहा कि वो आगे भाषण में करना आगे। दो भेड़िए, ये नर और मादा हैं, दोनों बहराइच में। आपने जुलाई मास में देखा होगा जब वहां पर बहुत सारे बच्चों को मारने की शिकायत आई थी। 6 का एक झुंड था और अचानक उनको उनके मुंह में मानव का मांस आ गया। वे बच्चों का शिकार करने लग गए। लगभग 9-10 बच्चों पर उन्होंने हमले किए और कुछ बच्चों की मौत भी हो गई थी। अलग अलग समय में होता था, सप्ताह में एक बार करते थे वो हमला और एक लंबे समय तक ये चलता रहा। लेकिन अंततः उनको रेस्क्यू किया गया, वे दोनों पकड़े गए, वे दोनों यहां लाए गए हैं। आज उन्हें उनके बाड़े में छोड़ा गया है। आप देखना कितने फुर्तीले हैं और किस प्रकार से आक्रामक भी है। उनका नाम भी रखा गया, एक का नाम, नर का नाम भैरव और मादा का नाम भैरवी। ये दोनों नाम भी उनको दिए गए हैं, उन्हें भी वहां छोड़ा गया है। यहां पर जो मंत्री जी बता रहे थे कि 121 एकड़ क्षेत्रफल में ये पूरा प्राणी उद्यान बना है। उधर लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इस साल गणतंत्र दिवस परेड में परमपिता है और एक विश्व परिवार हमारा है विषय पर एक अद्भुत झांकी प्रस्तुत करने जा रहा है। इसी संदर्भ में सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडम झांकी के विभिन्न पहलुओं से पत्रकार बंधुओं को अवगत कराना चाहती है। बता दें कि सोमवार 20 जनवरी को दोपहर 1:15 पर झांकी स्थल सीएमएस कानपुर रोड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस मौके पर सीएमएस स्टेशन रोड कैंपस की छात्राएं झांकी गीत का पूर्वाभ्यास पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। वहीं रुचि नेहरा ने गीता गांधी से बातचीत की है। ये एक अनूठी झांकी है और उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। आपका स्वागत करती हूँ। इस गणतंत्र दिवस परेड के पावन अवसर पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा प्रदर्शित झांकी जो होगी उसका जो विषय है वो है परमपिता है एक, विश्व परिवार हमारा है। और उसकी अगर दूसरी पंक्ति देखें तो वो है सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है। तो इस विषय पर आधारित ये झांकी क्या भाव देना चाहती है, ये क्या संदेश देना चाहती है। हम इस झांकी के माध्यम से समाज में संदेश देना चाहते हैं कि एकता, शांति और सौहार्द की आवश्यकता है आज संसार में और इन विचारों को जन जन तक प्रवाहित करेगी हमारी झांकी। इसके साथ ही भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य हेतु एक विश्व समाज को सुंदर और सुरक्षित बनाने का आह्वान करेगी हमारी झांकी। खास बात यह है कि ये झांकी कुछ विचारों से ओतप्रोत करेगी जनता को जो देखेंगे। एक है सर्वधर्म समभाव, दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम और तीसरा जय जगत। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके माध्यम से ही, इन जीवन मूल्यों को अपनाने से ही कोई भी समाज समृद्ध और सुरक्षित
और खुशहाल बन सकता है। हम सभी जानते हैं कि विश्व व्यवस्था आज किन दुश्वारियों से जूझ रही है। कहीं युद्ध हो रहे हैं तो कहीं भूखमरी और गरीबी है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं तो दुनिया के लगभग सभी देशों को प्रभावित कर रही हैं समान रूप से। ऐसे में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ये झांकी वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक है। मुझे ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ये झांकी बड़े ही अनूठे ढंग से विश्व एक परिवार का संदेश दे रही है। इस झांकी को हम लोगों ने 4 भाग में संजोया है। प्रथम भाग में हम लोगों ने दिखाए हैं विभिन्न धर्मों के धर्मावतारों को, जैसे पुरुषोत्तम श्री राम, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव एवं बहाउल्लाह आदि विभिन्न धर्मावतारों को प्रदर्शित करते हुए संदेश दिया गया है कि सभी धर्मों का स्रोत एक ही परमपिता परमात्मा है। झांकी के दूसरे भाग में हम लोगों ने एक ही छत के नीचे दिखाए हैं, और एक ही छत जो है उसके ऊपर है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, बौद्ध विहार, बहाई मंदिर, हर तरीके के धार्मिक प्रार्थना स्थल को दिखाया गया है, पूजा स्थल को दिखाया गया है। और उसी के नीचे जो है वो हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे कि गाने पर परमपिता है एक, विश्व परिवार हमारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है। झांकी के तीसरे भाग में एक विद्यालय को प्रदर्शित किया गया है जहां भावी पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है, एक सर्वधर्म संभाव की शिक्षा और जय जगत की शिक्षा दी जा रही है। यह भाग, इस झांकी का यह भाग यह संदेश दे रहा है कि भावी पीढ़ी को उच्च जीवन मूल्यों के साथ आदर्श विश्व नागरिक के रूप में ढालना आज के समय की आवश्यकता है। और झांकी का जो चौथा और अंतिम भाग है उसमें दिखाया गया है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य 4, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो वर्ष 2015 में विश्व के हर एक देश ने अपनाए थे कि अगले 15 सालों में 2015 से लेकर के 2030 तक के बीच में विश्व के सारे जो देश हैं उन्होंने कहा मिल करके कि हम इन जो गोल्स हैं, इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे 15 साल के अंतराल में। तो उसमें जो गोल नंबर 4 है वो है शिक्षा के ऊपर। उस गोल में, उस लक्ष्य में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, उसमें 7 इंडिकेटर्स हैं। उसमें से 7 में से एक इंडिकेटर है विश्व नागरिकता की शिक्षा। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये विश्व नागरिकता की शिक्षा का जिक्र 3 परक प्रस्तरों में किया गया है। तो हमारी जो झांकी है उसका जो लास्ट भाग है, चौथा भाग है, उसमें दिखा रहे हैं कि ये बच्चा पूरे संसार का एक ग्लोब हाथ में लिए खड़ा हुआ है और उसके नीचे लिखा है विश्व नागरिकता की शिक्षा। तो उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अनुसार छात्रों को मतलब संसार के सभी स्कूलों में विश्व नागरिकता की शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। तो ये बात हम उसमें दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही कहेंगे कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की यह अनूठी झांकी संपूर्ण विश्व समाज को समर्पित है और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में यह झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र होगी। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से इसके जो संदेश हैं वो व्यापक रूप से यह समाज में जाए, क्योंकि ये सुंदर संदेश दे करके ये झांकी एक समाज को एक बेहतर और बहुत सुंदर समाज बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। परमपिता है एक, विश्व परिवार हमारा है, ये बहुत ही अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं। इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? हमारा जो है वो 1959 में स्थापित हुआ है और 25 साल से हमारा जो इलाके है मॉडल तो जय जगत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ये सेवा किया गया है।
चूज किया था, जो थीम चूज की थी G20 में, वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्रीडम, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। तो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से ही ये प्रेरणा मिलती है कि हम लोग एक है, पूरा विश्व है। 26 जनवरी को आप लखनऊ में लोगों को लेकर क्या बना रहे हैं? 26 जनवरी को हम अपनी झांकी के माध्यम से सिटी मॉन्सून को ये मैसेज देना चाहता है कि परमपिता है, परिवार हमारा है, सारे जग में हिंद को जय जगत का नारा है। जबकि हर एक देश को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर हर एक देश इस बात को समझते कि उसका खुद का सुख और उसका खुद की समृद्धि दुनिया की एकता में ही निहित है, तब एक बहुत सुंदर समाज बन सकता है। लेकिन अगर हम इस बात से अड़े हो हम ही सबसे अच्छे हैं और हम चारों को मिलकर काम न करें, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा और खुशहाल समाज हम बना हमारे जाति का संदेश रहेगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह के दौरान जो है एक सभा को संबोधित किया। बता दें कि इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलेगा और रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। गुरु गोविंद सिंह जी की उनका ये प्रकाश उत्सव है। उनके विचार, उनका जीवन हमें समृद्ध और सशक्त भारत बनाने की प्रेरणा देता है। मैं सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2025 की शुरुआत से ही भारत कनेक्टिविटी की तेज रफ्तार बनाए हुए है। कल मैंने दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन का शानदार अनुभव लिया। दिल्ली मेट्रो की अहम परियोजनाओं की शुरुआत की। कल भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश में अब मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है। अभी आज यहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना आज देश के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इन तीनों राज्यों में आधुनिक विकास की शुरुआत ये बताता है कि पूरा देश अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और यही सबका साथ, सबका विकास वो मंत्र है जो विकसित भारत के सपने में विश्वास के रंग भर रहा है। मैं आज इस अवसर पर इन तीनों राज्यों के लोगों को और सभी देशवासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं। और ये भी संयोग है कि आज हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको भी आज सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है।
हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।